कोई बीड़ी पी ले, सिगरेट पी ले, कि जो तंबाकू से बनता है, या कोई हुक्का ही पी ले, तंबाकू पी ले, तो वो होश में रहेगा। आदत तो उसकी भी खराब होती है। व्यसन होता है, व्यसनी धन्य सुख बद व्यभिचारी। व्यसन जिसके अंदर होगा वो आप ये समझो कि वो उसका गुलाम रहेगा। जैसे रबड़ी खाने का व्यसन हो गया, जैसे रसगुल्ला खाने का व्यसन हो गया, अब दुकान बंद हो गई तो अब दूर चले जाते हैं खोजते हुए, कहीं भी रसगुल्ला मिल जाए खाने को, कहीं भी रबड़ी मिल जाए खाने को। तो आदत बन गई कि नहीं बन? गांजा की आदत बन गई। और एक पहाड़ पर वहाँ बैठे हैं साधु लोग, गंजेड़ी लोग, वहाँ जाते हैं गांजा पीने के लिए, यहाँ से चढ़ करके जाते हैं गांजा पीने के लिए। अब वो एक व्यसन हो गया उन। और जब उधर से लौटते हैं तो नशे में रहते हैं, और उनसे कुछ पूछो, रोको उनको, अरे भाई कहाँ गए थे, कहाँ जा रहे हो, पूछ। वो तो सनक में रहते हैं, गजेड़ी यार किसके, दम लगा के खिसके पहले चले जाते हैं। तो साधु लोग सारा काम उन्हीं से करा लेते हैं। चौका लगा दो, बर्तन धो दो, ये कर दो, लकड़ी ले आओ, वो ले आओ, सब करा लेते। और जहाँ गांजा पिए तो सटक लेते। तो ये तेज नशा है, इसका सेवन मत करना है। इसमें आदमी होश में नहीं रह जाता है। भांग का नशा है, गांजा का नशा है, चरस का नशा है। और आजकल तो ऐसी नशीली गोलियां चल गई कि बहुत ज़्यादा नशा वाला पाउडर बन गया, छोटी छोटी गोलियां दवा जैसी बन गई कि वही नशे में ये मस्त कर देती हैं। तो ऐसे नशे का सेवन मत करना। नशेड़ी आदमी या नशेड़ी नौजवान या नशेड़ी लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। और अब तो इस समय मैं देख रहा हूँ कि देश की स्थिति खराब होती चली जा रही है। जिस देश की लड़कियां शराब पीने लग जाएं, नशा करने लग जाएं, जो देवी कहलाती थीं, उस देश का क्या हाल होगा? उस देश को तो ये जो लोग सोचते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु बना सकते हैं? उस देश को तो आध्यात्मिक गुरु कभी भी नहीं बनाया जा सकता है जब तक ये जड़ चीज को नहीं खत्म किया जाएगा। मैं तो यही कहता हूँ, सब जगह यही जाता हूँ, कहता हूँ, लाधड़ाक बोलता हूँ कि शराब अगर बंद कर दिया जाए देश में तो 50% अपराध और भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। और यह भी लाधड़ाक बोलता हूँ कि देश में ये जो गौ हत्या के स्लॉटर हाउस हैं, ये बंद कर दिया जाए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, तो उसी दिन सतयुग की किरणें इस धरती पर दिखाई पड़ने लगेंगी। यह भी कहता हूँ। तो भाई नशे में कुछ नहीं हो सकता। नशे में आदमी पहचान नहीं पाता है कि ये मेरी माँ है कि बहन है कि बहू है, ये चाची है कि बुआ है, क्या है, नशे में नहीं पहचान सकता। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आप संकल्प बनाओगे तो छूट जाएगा। उन गजेड़ियों का साथ छोड़ दो, शराबियों का साथ छोड़ दो, बगेड़ियों का साथ आप छोड़ दो, उनके साथ उठना बैठना बंद करो और सत्संगियों, अच्छे लोगों के साथ, शाकाहारी नशा मुक्त लोगों के साथ बैठना शुरू करो, तो संगत का असर आएगा और आपका छूट जाएगा। क्योंकि संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए। और बांस फांस और मिश्री एक है भाव विकाए। मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है, बांस के टुकड़े पड़े रहते हैं, वो भी मिश्री के भाव बिक जाते हैं। साथ का इतना असर होता है। तो अच्छे का साथ करोगे, छूट जाएगा। बहुत लोग छोड़ दिए। और आपको क्या पता है किस तरह की शराब होती है? और एक आदमी ऐसे लेटे हुए थे और लड़के लोग बात कर रहे थे शराब की और उसकी। अरे बोले, तुमको क्या पता है कि कितनी तरह की शराब होती है? कोई भी शराब ऐसी बाकी नहीं है जो हमने न पिया हो। मिलिट्री में था, बोले वहाँ तो बहुत कम पैसे में मिल जाता है, फ्री मिलता है। तो समझो कि हमने सब तरह का पी के देख लिया, लेकिन जब छोड़ दिया तो उधर देखा भी नहीं, उधर देखा भी नहीं, सूंघा भी नहीं, हाथ से उठाया भी नहीं। ऐसे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे तो जो 10-10 कुंटल मछली खा डाले होंगे पूरे जीवन, लेकिन छोड़ दिया तो छोड़ दिया। व्यापार करने वालों को जब समझाया गया, बताया गया, तो अंडे का ट्रे ऐसे फेंक दिए
और मांस की दुकान को बंद कर दिया और मांसाहारी होटल बंद कर दिया। अब पूछो क्या हाल है। कहते हैं बहुत मज़े में हूँ, बड़ी शांति है, बहुत अच्छा लग रहा है, बरकत भी खूब हो रही है, कम कमाई में बरकत दिखाई पड़ रहा है। पहले बहुत कमाता था लेकिन कुछ बचता नहीं था, उधार ही रहा करता था, अब कर्जा भी अदा कर ले गया और सब बात सही होगी। तो विश्वास फलदायक, विश्वास जब आप करोगे तो सब सही हो जाएगा। और जो बताया जाएगा विश्वास करके आप करोगे जब, तो ये कही मर्ज की सब दवाई बताऊंगा भी आपको कि सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई, 100 मर्जों की एक दवाई। मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। बच्चियों, दूसरे पुरुष के साथ बच्चा पैदा करने का कोई भी काम आप इस तरह का मत करना। तब आपके अंदर जब भजन करोगी तब वो सती थी। एक धर्म एक वस्त्र नेमा, काय वचन मन पत पत प्रेमा, पति के पैर के अलावा किसी को देखा ही नहीं। सती सीता, सती अनसुईया क्यों कही जाती हैं? अरे अनसुईया कहाँ रहती थी? चित्रकूट में रहती थी। जब जा रही थी सीता तो उनको समझाया था कि सतीत्व पर रहना, सतीत्व को मत छोड़ना, पैर को ही देखना, पति के पैर के अलावा और किसी की आंखों में देखना ही नहीं, क्योंकि जहर होता है आंखों में। पुरुष के भी जहर होता है, औरत के भी जहर होता है। भाव खराब हो गया, पुरुष का भाव खराब हो गया तो औरतों पर गलत नज़र डालेगा तो जहर का असर उसके ऊपर जाएगा। और अगर औरत का खराब हो गया तो फिर समझो पुरुष के ऊपर जहर का असर जाता है। तो नज़र में ही अमृत होता है और नज़र में ही जहर होता है। भाव के अनुसार देखो बच्चियों, समझो बच्चों, आप समझो, प्रेमियों समझो कि जैसे पति और पत्नी लेटे रहते हैं उनके भाव अलग रहते हैं, और जवान बहन और जवान भाई लेटे रहते हैं उनके भाव अलग होते हैं। तो भाव जब खत्म हो जाता है तब आप ये समझो कि ये बुराइयां आ जाती हैं। इसलिए भाव बनाए रखना। किसका भाव बनाए रखना? कैसा भाव बनाए रखना? जैसा पहले के युगों में था। पहले के युग में क्या था कि जननी समझाने पर नारी, और धन पराए विष के विष बारी। दूसरे के धन को लोग जहर से जहर मानते थे और दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझा करते थे। तब लोगों में अंदर में शक्ति थी कि मांगे बारिश दें जल रामचंद्र के राज, बिरमय पूर्णमय उखनी रब तब जतने काज। उदाहरण देकर समझाता हूँ आपको। किसान अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। वीर तरकश से तीर निकाल करके धनुष पे चढ़ा करके माता दुश्मन को भेद करके तरकश में तीर फिरा जाया करती थी। तो वो क्यों था? ऐसा था, ताकत थी उनके अंदर, शक्ति थी उनके अंदर। तो अब आप ये समझो, स्वभाव अच्छे रखना और शाकाहारी रहना। मांसाहारी अगर बन जाओगे तो आप ये समझो कि इसकी सजा मिलेगी। हाँ, मैं समझो मांसाहारी को क्या 64 जन्म गिद्ध अवतारा, गिद्ध की होनी मिल गई तो मांस ही नोच नोच करके खाओ। मांस मीन जो कराया हारा, मीन माने मछली और मांस जो खाता है 64 जन्म। कहा कबीर साहब ने कि गिद्ध ही बना दिया जाता है, तो गिद्ध ही बन जाओगे तो मांस ही खाते। तो भैया ये सब मत खाना पीना, बराबर चलता रहता हूँ। आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करोगे, परिवर्तन जल्दी हो जाएगा। धन की स्थापना तो होगी ही होगी। और आप ये समझ लो, विश्व गुरु जिसको लोग कहते हैं, विश्व ही गुरु हम नहीं कहते हैं, आध्यात्मिक गुरु बन जाएगा ये भारत देश। ऐसा समय आएगा जो कि पहले शुरू में था। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। धर्म की बेल यहीं से बढ़ी है। और विशेष रूप से आपके इन पहाड़ियों से जो ऋषि मुनियों की भूमि कहलाती है, जिसका संस्कार बहुत दूर तक गया हुआ है, तो आप ये समझो ये सब होगा। यहाँ का तो पत्थर पत्थर जर्रा जर्रा पूज्य हो सकता है। अगर यहाँ से एक चीज़ आप लोग निकाल ले गए, यह शराब कबाब और शबाब,
ये जो है इसको अगर आप हटा ले गए यहाँ से, तो आप ये समझो। और ये ध्यान भजन पूजन में लोगों को लगा दिया, ईश्वरवादी बना दिया इनको। जो इस समय पर बहुत से लोग नास्तिक हो रहे हैं, भगवान को ही भूल रहे हैं, अपने को ही सब कुछ मान रहे हैं, और यही मान रहे हैं कमाओ खाओ मौज मस्ती करो, इसीलिए यह मनुष्य शरीर मिला है। उनको अगर आप बदल ले जाएंगे तो यही भूमि पूजनीय हो जाएगी, आपका भी नाम होगा उसी तरह से जैसे कृष्ण का साथ गोपी और ग्वालों ने दिया था, उनके साथ आज भी रासलीला उनकी रचाई जाती है। गोपी और ग्वालों को साथ दिखाया जाता है, जैसे बंदर भालुओं ने साथ दिया था राम का, हनुमान आप समझो साथ दिए थे। उनका नाम है इस वक्त पर जामवंत संगत को कौन भूल सकता है। हनुमान की पूजा तो तेल और सिंदूर लगा करके कहीं रख दो, कह दो ये हनुमान जी का स्थान है, ये हनुमान जी हैं, तो वहाँ भी लोग फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाने लगते हैं। तो आदमी नहीं वो होता है, उसका काम प्यारा होता है। आदमी तो बहुत सुंदर सुंदर हैं, हृष्ट पुष्ट पहलवान हैं, धनवान है, बलवान है, लेकिन वो तो चले जाते हैं दुनिया से। और जो थोड़ा त्याग करता है, जो थोड़ी सेवा करता है, अच्छे काम में मदद करता है, उसी का नाम हो जाता है, उसी के